बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत यूहाना सलामुल्लाह अलैहा एक अज़ीम ख़ातून थीं, जिनकी जानिब अल्लाह पाक ने वही फरमाई थी। बाद रवायात में आपका नाम ग्रामी युकाबिद भी ज़िक्र किया गया है। नाज़रीन ग्रामी, आप वो अज़ीम माँ थीं कि जिनकी जानिब अल्लाह पाक ने वही भेजी। अब ये वही या इल्हाम की कौन सी किस्म थी, ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। कुरान पाक की सूरह ताहा में इस बात का ज़िक्र मौजूद है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा पर अल्लाह पाक ने इल्हाम किया था। आपके शौहर और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान था। आप निहायत दीनदार और परहेजगार खातून थीं। जिस दौर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आया, उस वक्त मिस्र पर फ़िरौन की हुकूमत थी, जो कि निहायत ज़ालिम बादशाह और खुदाई का झूठा दावेदार था। इस वक्त खुदा के नाम लेवा उसके महकूम थे। एक बार उसने ख्वाब में देखा कि बैतुल मुक़द्दस की जानिब से एक आग भड़की, जो मिस्र के हर कब्ती के घर में घुस गई, लेकिन बनी इसराइल के मकानात इससे महफूज रहे। याद रहे कि मिस्र के कदीम बाशिंदे कब्ती कहलाते हैं। इस ख्वाब की ताबीर यूं की गई कि बनी इसराइल में एक ऐसा शख्स पैदा होगा जिसके हाथों फ़िरौन की सल्तनत बर्बाद हो जाएगी। फ़िरौन के दिल पर इसके कुफ्र की बिना पर मोहर लग चुकी थी। चुनाचे उसने हदायत पाने की बजाय हदायत का रास्ता रोकने की कोशिश की। अल्लाह पाक ने अपने कमज़ोर बंदों के हाथों ही ताकतवर काफरों का तख्ता उलटना था। इस बात की खबर अल्लाह पाक ने फ़िरौन को कर दी कि वो अल्लाह की मशीयत बदल सकता है तो बदल ले। यकीनन ऐसा कोई नहीं कर सकता और ना ही फ़िरौन कर सका। इसने अपनी सल्तनत में हर सू अहकामात जारी करा दिए कि बनी इसराइल के बच्चों की सरकारी तौर पर देखभाल की जाए। अगर उनकी लड़की पैदा हो तो उनको कुछ ना कहा जाए, अगर लड़का पैदा हो तो उसे कत्ल कर दिया जाए। इस तरह बने इसराइल के हज़ारों बच्चे कत्ल किए गए। इन्हीं हालात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी वालदा को भी इस बात का अंदेशा था कि फ़िरौन उनके बेटे को भी कत्ल करा देगा। इसलिए अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को इल्हाम किया। सूरह ताहा में इरशाद पाक है, और हमने तुम पर और एक फिर बड़ा एहसान किया जब हमने तेरी माँ को वो इल्हाम किया जो किया जाना था कि तू इस संदूक में बंद करके दरिया में डाल दे, तो दरिया इसे किनारे से ला डालेगा और मेरा और ख़ुद इसका दुश्मन उसे ले लेगा। और मैंने अपनी तरफ से ख़ास मोहब्बत तुझ पे डाल दी थी ताकि परवरिश मेरी आँखों के सामने की जाए। जबकि तेरी बहन चल रही थी और कह रही थी कि अगर तुम कहो तो मैं बता दूं जो इसकी निगहबानी करे। इस तदबीर से हमने तुझे तेरी माँ के पास पहुँचा दिया ताकि उसकी आंखें ठंडी रहें और गमगीन ना हो। मंदरजा बाला बयान करदा आयात से मालूम होता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को अल्लाह पाक ने हदायत फरमाई कि वो हज़रत मूसा को पैदा होते ही कत्ल से बचाने का सामान करें। हाफ़िज़ इब्न कसीर तफसीर के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को वही की गई कि वो एक संदूक बना लें और बच्चे को दूध पिलाकर इसमें लिटा कर दरिया नील में इस संदूक को छोड़ें, ताकि फ़िरौन के कारिंदे इस बच्चे को ना पा सकें। ये देख कर वो कलेजा थाम के रहेगी और इस कदर गमनाक हुई। वहाँ सब्र नामुमकिन था, लेकिन अल्लाह पाक ने उनके दिल को मजबूत किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन, जो इस वक्त नौउम्र थीं, संदूक को पानी में बहता देखकर इसके पीछे पीछे चलती रहीं। संदूक पानी में बहता हुआ फ़िरौन के महल के पास से गुजरा तो वहाँ रहने वाले गुलामों कनीज़ों ने तजस्सुस में आकर इस संदूक को उठा लिया और संदूक को हज़रत आसिया ज़ौजा फ़िरौन को पेश किया। हज़रत आसिया ने संदूक में इतने प्यारे बच्चे को देखा तो खुशी का इजहार किया। जब फ़िरौन को इस बात की खबर हुई कि इसके महल में एक पानी में बहता हुआ बच्चा आया है, तो उसे ख्याल आया कि ये वही बच्चा ना हो जो बाद में मेरी सल्तनत का तख्ता उल्टेगा। इसी बिना पर उसने इस बच्चे के कत्ल का इरादा किया, लेकिन अल्लाह पाक ने इसको बाज रखा। हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा ने भी इसके इस अमल की मुखालफत की।
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب محل میں دودھ پلانے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کسی بھی آیا اور دایا کا دودھ نہ پیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی قریب تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس بچے کی پرورش کی خاطر معاوضہ دیا جائے تو اس کے لیے ایک گھرانہ موجود ہے، اور استفسار کرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ جب بچے کو والدہ کے سپرد کیا گیا تو بچے نے فوراً ہی ان کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ یوں ممتا کو قرار بھی آیا اور اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت بھی فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اپنے ہی بچے کے دودھ پلانے کا فرعون کی جانب سے معاوضہ بھی ملتا رہا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کام کو کرے اور نیک نیتی سے کرے تو اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی ہے کہ اپنے ہی بچے کو دودھ پلائے اور اجرت بھی لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ایک نہایت عظیم، بہادر، حوصلہ مند اور نیک خاتون تھیں، جنہوں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کے اپنے بیٹے کو دریا کی لہروں کے سپرد کیا، اور اللہ پاک نے ان پر اپنی رحمتوں کی برسات اس طرح سے کی کہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ہاں ہی لایا گیا اور انہوں نے ہی حضرت موسیٰ کو دودھ پلایا۔ تاریخ عالم میں ایسی کوئی اور مثال ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ دعا ہے اللہ پاک ہمارے اور آپ کے ہر نیک مقصد کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کا نام ضرور لکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔